इस वीडियो में हम जानेंगे वायरस वॉर्म ट्रोजन के बारे में। बहुत से डाउट है कि वायरस वॉर्म ट्रोजन बैकडोर और मेलवेयर एक ही कैटेगरी में आते हैं, बट एक्चुअली इन सभी में छोटा सा डिफरेंट है। उसके बारे में हम जानेंगे। पहले इनकी डेफिनेशन को जानेंगे, इनके बीच का जो डिफरेंस क्या है। अगर आप टॉप कैटेगरी में वायरस को रखेंगे या ऐसे कौन कौन से वायरस है जिन्हें आप टॉप कैटेगरी में रख सकते हो, जिनसे बहुत ज़्यादा हार्म हुआ इंटरनेट डिवाइस को या कंप्यूटर को। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर वायरस होते क्या है। यू कैन सी डेफिनेशन है कंप्यूटर वायरस अटैचेस इटसेल्फ टू ए प्रोग्राम और फाइल। कंप्यूटर वायरस वो होते हैं जो अपने आप को किसी प्रोग्राम में या किसी फाइल में अटैच करके रख सकते हैं और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रेवल कर सकते हैं। ह्यूमन वायरस की तरह कंप्यूटर वायरस भी कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किए होते हैं। जो वायरस जिस पार्टिकुलर फील्ड के लिए बनाया गया है उसी फील्ड में डैमेज करता है। मान लीजिए किसी वायरस को हार्डवेयर को डैमेज करने के लिए बनाया गया है तो वो हार्डवेयर को ही डैमेज करेगा। सॉफ्टवेयर के लिए बनाया गया है तो सॉफ्टवेयर में ही वर्क करेगा। जिसे बनाया गया है किसी पार्टिकुलर फाइल को डैमेज करने के लिए उस पार्टिकुलर फाइल को ही डैमेज करेगा। ऑलमोस्ट ऑल वायरस आर अटैच टू एक्सिक्यूटेबल फाइल। जितने भी वायरस होते हैं सब एक्सिक्यूटेबल फाइल में अटैच होते हैं। वायरसेस विदाउट ह्यूमन एक्शन ये स्प्रेड नहीं करते, ये फैल नहीं सकते, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक नहीं जा सकते। आपके ईमेल के अटैचमेंट के साथ आ सकते हैं, बट जब तक कोई ह्यूमन एक्शन नहीं होगा तब तक रन नहीं करेंगे। तो बात करते हैं वर्म। यू कैन सी ए वर्म इज सिमिलर टू वायरस बाय डिजाइन एंड कंसिडरेड टू बी ए सब क्लास ऑफ ए वायरस। वर्म को वायरस का एक क्लास मान सकते हैं, बट अनलाइक ए वायरस इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू ट्रेवल विदाउट एनी ह्यूमन एक्शन। ये बहुत खतरनाक होता है। ये है कि जब कोई वर्म होता है वो विदाउट एनी ह्यूमन एक्शन के ही रन कर जाते हैं। अगर किसी मेल को ओपन करते हैं जिसके अंदर कोई वर्म अटैच हो तो जितने भी आपके नेटवर्क में जुड़े लोग होंगे जो उस फाइल को या उस पार्टिकुलर मेल से डाउनलोड की गई फाइल को अपने अपने डिवाइस या कंप्यूटर में ट्रेवल कराएंगे। वो सारे कंप्यूटर या डिवाइस इन्फेक्टेड होते जाएंगे। एक अकेला सिंगल वर्म, ए सिंगल वर्म इट कॉल्ड सेंड आउट हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। खास बात यह है कि किसी नेटवर्क में वर्म है तो पूरे नेटवर्क को इन्फेक्ट करेगा। किसी सर्वर में पूरे सर्वर को इन्फेक्ट कर देगा। किसी पर्टिकुलर फाइल में कोई वर्म अटैच है तो वो फाइल जहाँ जहाँ ट्रेवल करती है वहाँ वहाँ वर्म से इन्फेक्टेड होता जाएगा। ये एक डिफरेंस है वर्म और वायरस के बीच में। वायरस को एक्सिक्यूट करने के लिए किसी ह्यूमनेशन की जरूरत होती है, जबकि वर्म को एक्सिक्यूट करने के लिए किसी ह्यूमनेशन की जरूरत नहीं होती है। आइए अब जानते हैं ट्रोजन के बारे में। ट्रोजन हॉर्स फर्स्ट लुक में कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई सॉफ्टवेयर वगैरह, बट सॉफ्टवेयर ना होकर अगर ये एक तरीके का वायरस या मालवेयर जो कंप्यूटर या अदर डिवाइस में इंस्टॉल हो गया तो सारे डिवाइस या कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है। ऐसे में आपके कंप्यूटर या डिवाइस को रिमोटली एक्सेस किया जा सकता है। कंप्यूटर का डेस्कटॉप चेंज किया जा सकता है। आपकी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड के बारे में मालूम किया जा सकता है जो आप कंप्यूटर में कर रहे हैं। एक तरीके का बैकडोर क्रिएट कर देता है ट्रोजन। ट्रोजन एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी फाइल में अटैच करके आपको भेजा जाता है। अगर आप उस फाइल को ओपन करते हैं तो विदाउट आपकी नॉलेज के आपके कंप्यूटर में रन कर जाएगा और उसके बाद अटैकर आपके कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर सकता है। सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है, सारे फाइल डिलीट कर सकता है, डेस्कटॉप को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, कंप्यूटर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। सबसे मोस्ट डेंजरस कहेंगे तो ट्रोजन हॉर्स को ही कहेंगे। और भी आपको वायरस वर्म ट्रोजन के बारे में डीपली जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं।